हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है सर हाउ टू अटेम्प्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, समझ में नहीं आता। कई बार हमें कुछ और क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होता है, हम 50-50 सर ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चंस को इग्नोर करें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू अटेम्प्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखे और कैसे हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे आजमा कर देखना, डेफिनेटली आपका फायदा होगा। आइए तो चलो देखते हैं यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले अटेम्प्ट पार्ट सी फर्स्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले पार्ट सी को अटेम्प्ट करना है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि पार्ट सी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है और हर क्वेश्चन के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 100 मार्क्स आपके यही हो गए। मतलब आपका रिजल्ट पार्ट सी पे ही आ जाता है, इसलिए सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड एंड चूज गारंटीड ऑर्गेनिक क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस पेपर आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जिसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में, तो 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होते हैं। तो उसमें से जो भी आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं ना ऑर्गेनिक के, सबसे पहले उसे क्या करो, रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, उसके बाद में उसे सिलेक्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे एरोमेटिसिटी, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से आ जाता है 4 मार्क्स के लिए। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखते ही आप टिक कर सकते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल ही जाएंगे। ठीक है, जो 100% है, गारंटी क्वेश्चन है, उसे सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना। ठीक है, और सबमिट कर देना। ऐसे ही सेम लाइक चूज गारंटीड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऐसे ही आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होते हैं, 20 क्वेश्चन फिजिकल, 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक। तो हर एक में आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आप देखते ही ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 100% गारंटी क्वेश्चंस होंगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस में मेरा सही होगा। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हो गए। अब 4th पॉइंट क्या कौन सा है। पहला राउंड आपका हो गया, आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, जिसमें जो इजी थे 100% आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आना है 4th पॉइंट की तरफ, गो फॉर नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड फिर से आना है, फिर से आप स्टार्टिंग करोगे पार्ट सी से। तब आपको मॉडरेट क्वेश्चंस को देखना है। मॉडरेट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो आप 1 या फिर 2 स्टेप में जो है तो आपका आंसर आ जाए, मतलब मैकेनिज्म ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस है, हाइड्रोबोरेशंस में ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होता। ये जो गिने चुने आपका नॉर्मल सा कंसेप्ट है, वही लगाकर आपका आंसर आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जाना है, मॉडरेट लेवल। तो इसके अंदर देखो, जैसे आप जाएंगे 5th पॉइंट, फॉर एवरी क्वेश्चन फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली विद ऑप्शंस एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस विद ट्रिक एंड कांसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, और क्वेश्चंस को ही रीड नहीं करना है। हम क्या करते हैं, कई बार हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देता है और हम सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, ऑप्शंस को भी देखना है कि ऑप्शंस आखिर क्या दिए हैं। कई बार हमें मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं थी, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही एलिमिनेट कर लेते। जैसे मान लो विटिक रिएक्शन है, तो हम सबको पता है सर विटिक रिएक्शन से तो ये कौन सी एल्कीन बनाकर देगा। कई बार स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते। कई बार तो एक ही ऑप्शन रहता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, 50-50 से एलिमिनेट कर दो। जैसे विटिक रिएक्शंस में ट्रांस फास्फोरस इलाइड ई अल्किन देता है, ई अल्किन को देख लो, दो ऑप्शन ऐसे सिस दिया होगा, जेड अल्किन दिया होगा। ऐसे आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। जैसे OH अगर रहता है उसके साथ में साइक्लोहेक्सीन है, तो एमसीपीबी के साथ में इपॉक्साइड कैसे बनेगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 50-50, लेकिन ऑप्शंस देखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन ऑर्गेनिक में याद रखना, आप ऑर्गेनिक में ऑप्शन से साथ में जरूर जाना। भले ही आप इनऑर्गेनिक फिजिकल में नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेशंस करना होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में आप ऑप्शंस देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो। ये बात का याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करना। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको जाना है पार्ट बी की तरफ। पार्ट सी में सर हमने 100% गारंटी क्वेश्चंस को देख लिया, मॉडरेट क्वेश्चंस को देख लिया। ऐसे ही इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए भी मॉडरेट क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद में आपको डायरेक्टली जंप करना है पार्ट बी की तरफ। फिर आपको मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बैठना है पार्ट सी में, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपने इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए, अब पार्ट बी की तरफ आ जाए। ठीक है, आ गए सर, पार्ट बी की तरफ आ गए। फिर अब क्या करना है आपको,
पार्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, याद रखना। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिलते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको बता दे कुछ जैसे इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, या फिर आपको पूछाएगा एरोमेटिसिटी, आर और एस नॉमेनक्लेचर, रिएजेंट से क्वेश्चंस पूछा आएगा, आपको प्रोडक्ट बनाकर दिया जाएगा रिएजेंट की सीक्वेंस। ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। जीओसी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ऐसे, ठीक है, लड्डू से क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी इज वेरी इजी फॉर ऑर्गेनिक, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। यहाँ पर आप ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर गलती करने के चांसेस कम होते हैं ऑर्गेनिक में, तो ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और यहाँ पर भी आप ऑप्शंस को देख से ही इलिमिनेट करोगे, कोई मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं। 50-50%। दो क्वेश्चंस में, दो ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो कंसेप्ट से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए चेक करना है, ठीक है, पार्ट बी के लिए। फर्स्ट रीड एंड चूज गारंटीड क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आप पार्ट बी में क्या करोगे, गारंटीड क्वेश्चन जैसे पार्ट सी में किया, सेम ऐसे ही पार्ट बी में करोगे 100%, जो आपको पता है कि ये मेरा गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सेम क्या करोगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करेंगे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, मॉडरेट राउंड के लिए, ठीक है। पहले आपने इजी वाले 100% गारंटी क्वेश्चन पार्ट बी के सॉल्व कर लिए, अब आपको मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जाना है। मॉडरेट क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्ट लगा रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा, ठीक है, जो 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। और सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको पार्ट सी की तरफ जाना है, ठीक है। पहले चेक करना है क्या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मिला के क्या आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अभी तक मॉडरेट इजी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, क्या इसका सम 25 आ रहा है। 25 अगर नहीं आ रहा है, या फिर मान लेते 22, 21 से नीचे आ रहा है, ठीक है, तब आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ जाना है, जहां पर आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखना, बहुत सारे हमारे दोस्त लोगों के जो निगेटिव मार्किंग और जो रिजल्ट रह जाता है इसी क्वेश्चंस की वजह से, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन और हार्ड चैलेंज क्वेश्चन, इसे तब ही सॉल्व करना है जब आपको जरूरत हो। पार्ट सी में अगर 20 के ऊपर अगर नहीं बन रहे, 22, 23 अगर ऐसे भी भर जाते, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो 20 से नीचे, तो फिर आपको इसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना, तभी पार्ट सी को सॉल्व करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, इसे आपको फॉलो करता है। और लास्ट में जो 10 मिनट्स होते हैं ना, उसे आपको क्या करना है भाई, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि जो भी आपने टिक किया, कई बार गलती से हम मिसकंसेप्ट लगा लेते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड नहीं करते, सिली मिस्टेक हो जाती। तो लास्ट के 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और हाफ एन आवर पहले एप्टीट्यूड सॉल्व कर लो, आपको टाइम बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली इसे आजमा कर देखो, ठीक है, आपका फायदा होगा। तो गुड लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को मेरे तरफ से एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लाइफ।